गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज के वीडियो की शुरुआत काफ़ी जल्दी मैंने कर ली है। फ्राइडे का दिन है, सुबह की 5:15 बज रही है और मतलब काफ़ी जल्दी आज पता है मेरी नींद खुल गई थी, क्योंकि मैं रात को ना टाइम से ही सो गई थी। और रात को पता है टाइम से सो जाओ ना तो सुबह अपने आप नींद खुलती है, कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं होती है, किसी के उठाने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप नींद खुली जाती है। तो आज जल्दी भी उठी हूँ और काफ़ी ना एकदम फ्रेश सा फील हो रहा है। और उठते से ही बालकनी में तो मैं ज़रूर आती हूँ। और अभी तो जैसे बारिश का मौसम है, बारिश भी हो रही है ना, तो मौसम बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है। और काफ़ी दिन से ना मेरी आजकल तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मतलब ऐसे ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं है, बट वो ये ना कि जो वायरल है और वायरल हुआ उसके बाद में अभी मेरी आवाज़ से भी आपको लग ही रहा होगा कि मेरी आवाज़ जो है ना वो काफ़ी बैठी हुई है। तो बहुत दिन तक जैसे गले में दर्द हुआ, जुकाम, और अभी है ना हल्की हल्की सी खांसी भी है। और जो अभी मेरे 50K सब्सक्राइबर्स पूरे हुए थे, बहुत कुछ सोचा हुआ था कि मैं सेलिब्रेशन करूंगी, केक लेके आऊंगी। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि मैं लाइव भी आऊंगी, और इतनी सारी चीज़ें पता है मैंने सोची हुई थी, क्योंकि पहले जब मेरे 10K कंप्लीट हुए थे ना, तब मैं कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी। बच्चे भी बहुत बोल रहे थे कि मम्मी करो कुछ, केक वेक लेके आते हैं। तो इस बार मैंने सोच ही रखा था कि जैसे ही कंप्लीट होगा ना तो मैं केक भी लेके आऊँगी, सेलिब्रेशन करूँगी और लाइव आऊँगी। बहुत सारी चीज़ें सोची थी। बट जिस दिन मतलब 50K तो मेरे ना दिन तक कंप्लीट हुए थे, बट सुबह से ही ना मुझे मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी डाउन सी लग रही थी। मैंने टैबलेट भी ले ली थी टाइम से ही, बट उसके बाद में ये है ना कि अगर आपको वायरल होता है ना तो वो 2-3 दिन तक, 4 दिन तक मतलब चलता ही रहता है। और अभी जैसे फीवर वगैरह तो ठीक हो गया, लेकिन अभी गले में दर्द भी कम है, लेकिन कफ है, आपको आवाज़ से तो फिर लग ही रहा होगा। थोड़ी थोड़ी खांसी भी है, बॉडी में वीकनेस भी आ गई है। तो जैसे ही मतलब ये सब कुछ ठीक होगा, नॉर्मल होगा, तो लाइव तो खैर मुझे आना ही है, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे। और मैं भी पता है एक्साइटेड हूँ कि चलिए लाइव एक बार आके देखते तो है क्या होता है, और अच्छे से ना बात हो पाएगी आप सबके साथ में। तो बस अभी 5:15 बजे का टाइम हो रहा है, मैं उठ गई हूँ। उठते से ही मैंने थोड़ी देर बालकनी के अंदर मैं 5 से 6 मिनट खड़ी रही थी। वहीं पर अपने पौधों को थोड़ा सा देखा, बाहर का नज़ारा देखा। सुबह सुबह जो पक्षियों की आवाज़ें आती है वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। अब उसके बाद में यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों को एक बार आवाज़ लगा दी है, ताकि उनकी नींद जो है ना वो थोड़ी सी हल्की हो जाए। बहुत गहरी नींद आती है इस मौसम में, सही कहूँ तो उठने का मन नहीं होता है। बट वही है ना कि बच्चों को स्कूल भेजना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी होती है, तो उठना तो पड़ता ही है। अब मैं उठ चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि चलिए आज अच्छे से एक्सरसाइज कर ली जाए। और वैसे भी पता है, जब से मैंने ये वाले 2 प्रॉप्स लिए हैं ना, तब से अपने आप मेरा पता है एक्सरसाइज करने का मन होता है। और पता है जब आप कोई भी घर में नया काम करने की सोचते हो ना, तो उसके मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती है। चाहे कोई बोलने वाला हो, या अपने साथ में कोई करने वाला हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ आपके पास में हो ना कि वो काम आपका आसान हो जाए। तो ये जो 2 प्रॉप्स मैंने मीशो से लिए थे, इसका रिव्यू भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू। बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये अभी जो एक्सरसाइज मैं आप मतलब कर रही हूँ ना, ये वाला जो प्रॉप है ना, इसको टमी स्लिमर बोला जाता है। तो टमी ट्रिमर, सॉरी। तो इससे पता है इतनी अच्छी एक्सरसाइज होती है। जब मैं पता है बैठ के करती हूँ ना, या फिर मैं लेट के करती हूँ, तो पेट के ऊपर इतना अच्छे से प्रेशर आता है ना, तो ऐसा लगता है कि सही में अगर रेगुलर में इसका यूज़ करूँगी ना, तो पेट अच्छा खासा कम हो जाएगा। और जब मैं खड़े होकर करती हूँ ना, तो मेरे जैसे शोल्डर और मेरा जो बैक वाला पार्ट होता है ना, जैसे हम पूरी रात सोते हैं तो एकदम कमर अकड़ सी जाती है, इतनी अच्छे से स्ट्रेचिंग होती है। और ये जो टमी ट्विस्टर है ना, ये भी मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छे लग रही है दोनों चीज़ें। और इतनी मतलब कम प्राइस में चीज़ें मिल जाती है ना मीशो पर, तो दिल खुश हो जाता है। तो अच्छी चीज़ है। तो मैंने मतलब 15 मिनट एक्सरसाइज करी थी। और जब से ये दोनों चीज़ें मैंने मंगवाई है ना, करीबन 8 से 10 दिन हो गए। मैं रोज़ मतलब डेली, बीच में 1-2 दिन तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तब मैंने स्किप कर दिया था। बाकी मैं डेली एक्सरसाइज कर रही हूँ इनसे। और
उसके बाद में फिर मैं ना दूसरी कुछ नहीं एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि इससे ही करते करते 15 मिनट 20 मिनट कहाँ निकल जाते पता ही नहीं चलते और अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। तो यहाँ पर बस मैंने एक्सरसाइज करी। एक्सरसाइज करने के बाद में बस मैंने दोनों बच्चों को उठा दिया है और इस बीच में मैंने 1 गिलास भर के गर्म पानी भी पिया था, वो मैंने शूट नहीं किया। और अभी जैसे ये मेथी दाना वगैरह जो मैं पानी वगैरह पीती थी ना, ये मेरा मतलब रूटीन काफ़ी दिन से बिगड़ चुका है, लेकिन अभी मुझे फिर से स्टार्ट करना है। थोड़ा सा मैं ठीक हो जाऊँ तो ये सारी चीज़ें मैं फिर से स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पर अभी बस अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना है और ये भी करना है बच्चों के लिए। सबसे पहले मैंने दूध ही बनाने के लिए रखा है। और आजकल दूध जो है वो शाम को आता था पहले, लेकिन अभी दूध का टाइमिंग जो है वो चेंज हो गया। सुबह सुबह ही दूध आ जाता है, 6 बजे के करीब भैया ना दूध बाहर रख के चले जाते हैं। तो एक्सरसाइज करने के बाद में मैं दूध अंदर लेकर आई हूँ, गर्म रखा है, दोनों बच्चों के लिए दूध चढ़ा दिया है। और अब चलिए कर लेते हैं जल्दी से बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी। तो बच्चों के लंच बॉक्स में जो मैं बना रही हूँ ना, वैसे तो कोई नई चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए, बट मेरे लिए बिल्कुल नई है, क्योंकि मैंने कभी भी ये वाली रेसिपी नहीं बनाई है। तो मैं बना रही हूँ आज पनीर के स्टफ्ड पराठे, जो कि जनरली सभी लोग बनाते ही होंगे, बट पता नहीं मैंने कभी नहीं बनाए। और सही कहूँ तो जब मैंने बनाने के बारे में सोचा था ना, तब मैंने पनीर के पराठे बनाने के बारे में नहीं सोचा था। मैंने धनिया निकाला था, क्योंकि बहुत सारा धनिया ना अंदर रखा हुआ था, काफ़ी दिन भी हो गए थे। तो मैंने सोचा कि उसके ना मैं स्टफ्ड वाले पराठे बनाऊंगी, मसाला डाल के जो बनते हैं ना, जो कि बचपन में हमारी मम्मी हमारे लिए बनाती थी। और मैंने जब एक आध बार बच्चों को खिलाया तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। बट फिर मैंने जैसे ही फ्रीज खोला तो देखा ना पनीर भी अंदर बहुत सारा रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलिए आज इसके अंदर थोड़ा सा पनीर मिला देते हैं। तो ढेर सारा मैंने ना हरा धनिया लिया है और पनीर को भी मैंने कद्दूकस करके डाल दिया था। थोड़ा सा मैंने लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर नहीं डाला था और जीरा पाउडर डाला था। और थोड़ा सा मैंने इसमें ना टेस्ट बढ़ाने के लिए पाव भाजी का मसाला डाला था। और ये बिल्कुल गेम चेंजर वाला काम हुआ था। बच्चों को इतने ज़्यादा ये पराठे पसंद आए ना, एक तो पहली बार बनाए और दूसरी चीज़ मैंने इसमें ना पाव भाजी का मसाला डाल दिया ना, तो इससे ये पराठों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा था। इवन जब मैं तवे पर ये पराठे सेक रही थी ना, तभी पूरे किचन में ना जैसे खुशबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि पाव भाजी बनी हो। तो बच्चे रेडी होके जैसे ही आए ना, तो सबसे पहले बच्चों ने ये बोला, मम्मी क्या बात है आज हमने पाव भाजी बनाई सुबह सुबह। तो मैंने बोला बेटा पाव भाजी नहीं बनाई है। और अच्छा मैंने उनको ये भी नहीं बताया था कि मैंने पनीर के पराठे बनाए, क्योंकि बच्चों को ना ऐसे पनीर सब्ज़ी खा लेते हैं वो, लेकिन उनको अगर मैं ये बता देती ना कि पनीर के पराठे बनाए तो पता नहीं वो खाते कि नहीं खाते। तो मैंने एक पराठा उनके नाश्ते के लिए बनाया है, तो आधा आधा उन दोनों को रखूँगी और साथ में मैं थोड़ा थोड़ा सा दूध दे दूँगी। तो जब उन्होंने पराठे की पहली बाइट खाई ना, तो दोनों जो ना एक साथ में बोले कि मम्मी आज पराठे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। और फिर उसके बाद में मैंने उनको बोला कि आज मैंने पनीर के पराठे बनाए। तो चलो हमारे लिए तो मतलब ये ना बहुत बड़ा सुकून होता है कि हम मेहनत से कोई चीज़ बनाएं और बच्चे अगर ये बोल दे कि मम्मी बहुत टेस्टी बनाए, तो बस सारी थकान और मतलब सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है कि चलो बच्चों को चीज़ें पसंद आ गई और क्या चाहिए। तो आज ये पराठे मैंने पहली बार बनाए, लेकिन अगली बार से एक चीज़ तो मैं रात को ही करके रख लूँगी। जो स्टफिंग है ना वो मैं रात को ही बना दूँगी, पनीर को कद्दूकस करके और बाकी सारी चीज़ें मिला के रख दूँगी, ताकि सुबह सिर्फ आटा लगा के और सिर्फ पराठे बनाने रहे, ताकि मेरा काम जो है ना जल्दी हो जाए। कितना भी जल्दी जल्दी करो ना, इस तरीके की रेसिपी बनाओ ना, तो मतलब इतना लेट हो जाता है ना। आज बस जो थी ना वो मिस होते होते रह गई। बिल्कुल एंड टाइम पे बच्चे जो है ना वो भाग के नीचे उतरे। यहाँ उनको मैंने फटाफट से भेज दिया था और परी की बस मैंने लास्ट इतनी जल्दी पनी बनाई है। और जो उसकी जो चोटी जैसे ना बिल्कुल लास्ट तक मैं यहाँ तक गूँथती हूँ ना, उतनी तो मैं गूँथ ही नहीं पाई, उसकी आधे तक ही गूँथ के और मैंने रिंग लगा दी। मतलब बस जो थी ना वो मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बारिश भी हो रही है और जैन साहब की तबीयत जो है वो भी ठीक नहीं है। मेरी आवाज़ से भी आपको लग ही रहा होगा कि मुझे भी अच्छा खासा जुकाम हो रहा है। जुकाम तो कम हो गया, लेकिन अभी गले में कफ है। और किचन तो मेरा आज इतना ज़्यादा फेल गया है ना, क्योंकि बिना प्लानिंग के कुछ काम करो ना तो फिर किचन फेल जाता है। स्टार्टिंग में तो मैं पता है मतलब अच्छे से काम करी थी, लेकिन बाद में फिर इतना लेट हो गया ना, तो मतलब इतने जल्दी काम करने के चक्कर में पूरा किचन है ना फेल गया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपने लिए चाय चढ़ा दी है। जैन साहब अभी सो रहे हैं, वो बाद में उठेंगे, उन्होंने बोला मैं थोड़ी देर बाद उठूँगा। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए चाय रखी है, क्योंकि इतना मन होता है बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं ना, तो उसके बाद में जो सबसे पहला काम याद आता है वो होता है कि अच्छे से चाय बनाऊँ, अच्छी कड़क मसालेदार, क्योंकि बारिश के
मौसम में ना मसाले वाली चाय पीना अच्छा भी लगता है। तो बस वो लेके फिर मैं आराम से बैठूँ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, फिर बाद में काम करूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने चाय रखी है और आटा जो था ना वो मैंने आज एक साथ में ही लगा दिया है। वैसे गर्मी का जब मौसम होता है ना तब मैं आटा उतना ही लगाती हूँ कि बच्चों के टिफ़िन के लिए पराठे बन जाए, और बाकी हमारे लंच के लिए मैं बाद में लगाती हूँ। लेकिन अभी मौसम जो है ना वो अच्छा खासा ठंडा है, तो फिर मैंने आटा ना सबके लिए साथ में लगा दिया। तो जो बचा हुआ आटा था वो मैंने परात में से निकाल के एक छोटे बर्तन में निकाल दिया है, और अब जितने भी बर्तन वगैरह रहेंगे ना वो सारे के सारे मैं सिंक में रख दूँगी। और बर्तन है ना थोड़े से आज ज़्यादा भी हो रहे हैं, क्योंकि कल मेरी तबीयत जो थी वो ठीक नहीं थी। तो चाय, रात को चाय बनाई थी हम सबके लिए, तो वो चाय के बर्तन भी रखे हुए थे। फिर बच्चों ने ना ट्यूशन से आने के बाद में थोड़ा कुछ मतलब खाना तो खा लिया था, खाना खाने के बाद में वो ना घंटा 1.5 घंटा पढ़ रहे थे, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं तो बच्चे थोड़ा लेट तक पढ़ते भी हैं। तो फिर उन्होंने छोटा मोटा कुछ खाया होगा तो वो भी बर्तन रखे हुए थे। तो मतलब बर्तन है ना बहुत सारे हो रहे हैं, तो सारे बर्तन मैं सिंक में रखूँगी। और एक पता है मेरी आदत है कि किचन में मैंने डस्टबिन रखा हुआ है ना, तो जैसे कोई भी जूठा रहता है ना तो जूठे सहित मैं बर्तन को कभी भी सिंक में नहीं रखती हूँ। जैसे चाय की जो भगोनी रहती है, तो जो चाय पत्ती रहती है ना उसको छलनी से छान के उसको मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ, और फिर उस बर्तन को मैं सिंक में रखती हूँ। और बच्चे अगर कुछ खाते हैं तो छोटा मोटा जैसे कुछ भी निकलता है ना वो सारा जूठा मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। बाहर बारिश देख लो, अच्छी वाली बारिश हो रही है, होनी भी चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा वाली गर्मी। तो मस्त तेज़ बारिश हो रही थी, आराम से बालकनी में बैठ के मैंने चाय पी, 15-20 मिनट तक आराम से मोबाइल लेके भी बैठी हूँ। तो अच्छा लगा, सुबह-सुबह एक्सरसाइज भी हो गई, बच्चों का अच्छा वाला टिफ़िन भी बन गया था, मस्त कड़क मसालेदार चाय भी पी, आराम से मैं बैठ भी गई, और अब एक एनर्जी फिर से आ गई है काम करने के लिए। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद में जो बच्चों वाला रूम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाता है, कहीं पर गीले टॉवल्स रखे हुए हैं, कहीं पर क्या रखा हुआ है, कहीं पर ब्लैंकेट्स वगैरह बिखरी रहती है। तो सबसे पहले मैं इस कमरे को ही रीसेट करूँगी। और वैसे पता है अभी मुझे थोड़ा-सा मतलब ऐसा लग रहा है कि घर के अंदर है ना क्लीनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गए हैं। मेरी जब घर में किट्टी हुई थी ना, उसके पहले मैंने घर के अंदर साफ़-सफ़ाई डीप क्लीनिंग करी थी। ऊपर-ऊपर से तो सब साफ़ ही रहता है, लेकिन जब आप थोड़ा-सा झाँक के फर्नीचर्स के अंदर देखोगे ना तो आपको धूल, मिट्टी और जैसे ना बहुत ज़्यादा क्लटर सा हो गया है। और ये वाला रूम, बच्चों वाला रूम तो ना बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना क्लटर हो रहा है ना हर फर्नीचर के अंदर। तो थोड़ा-सा मुझे टाइम जो है वो निकाल के और इस रूम को बहुत अच्छे से साफ़ करना है। ये वाला रूम क्या, मतलब मेरा जो रूम है ना उसमें भी अलमीरा की हालत बड़ी ख़राब हो रही है, पूरी वार्डरोब जो है ना वो सारी तहस-नहस हो रही है, ड्रेसिंग टेबल वगैरह सब कुछ गंदा हो रहा है। बट हाँ, सबके लिए समय निकालेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके काम करूँगी, एक साथ में तो करूँगी नहीं, और लेकिन जो भी करूँगी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले बस इस रूम को ही मैं क्लीन करूँगी, और फिर उसके बाद में अभी जिन साहब सो रहे हैं, थोड़ी देर में वो उठेंगे तो फिर उनके लिए चाय बनाऊँगी, साथ में मैं अपने लिए फिर से चाय बनाऊँगी, और इसी बहाने थोड़ा-सा उनके साथ में बैठना भी हो जाएगा। अब 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो ना 2 दिन से मैंने कपड़े भी नहीं धोए थे, तो कपड़े बहुत सारे हो गए थे। तो आज मुझे ना थोड़ा-सा ठीक लग रहा था, तो मैंने ना कपड़े जैसे मशीन में डले हुए ही थे, तो उठते से ही मैंने मशीन ऑन कर दी थी, और मतलब सिर्फ कपड़ों को ना भिगोने के लिए रखा था। कपड़े मतलब मैं डायरेक्ट मशीन में डालती हूँ ना तो डायरेक्ट धोने के लिए नहीं चढ़ा देती हूँ, जैसे वॉश वाला रहता है, आपको बताया वो भी मैंने, तो वो मैं ऑन कर देती हूँ एक बार, और जब कपड़े थोड़ी देर गल जाते हैं आधे 1 घंटे के लिए, तो फिर मैं मशीन चालू कर देती हूँ। तो बच्चे जैसे स्कूल गए थे ना तो उनके जाते से ही तुरंत मैंने मशीन चालू कर दी थी, तो यहाँ कपड़े धुल चुके हैं। खैर बारिश हो रही है तो कपड़े सूखेंगे तो है नहीं, लेकिन मशीन में पूरा दिन अगर कपड़े रहेंगे ना तो फिर उसमें से स्मेल भी आती है। तो अभी बारिश के मौसम में यही काम रहता है, कपड़े अंदर लाओ, बाहर सुखाओ, और रात को तो खैर सोने के पहले मैं अपना ये जो रहता है कपड़े की स्टैंड, उसके ऊपर कपड़े डालती ही हूँ। ये मिंत्रा का सूट है, और ये वाला जो है ना वो फ्लिपकार्ट का है, ठीक है। ये वाला जो सूट है ना इसकी प्राइस आप लोग गेस करना, पूरा आगे फ्रंट पोर्शन होता है ना योक पार्ट, पूरा रियल मिरर जो ना उसका वर्क किया हुआ, और मिरर ऐसे चिपकाए हुए नहीं है, मिरर के चारों तरफ वापस से जो गोल्डन कलर का धागा होता है ना उससे पूरा उसको अच्छे से अटैच किया हुआ है। मतलब वॉश के बाद में ऐसा नहीं है कि वो निकल जाएंगे, पूरा आगे फ्रंट जो यहाँ तक का पार्ट होता है ना पूरा मिरर का अच्छा सा वर्क है, पूरा ब्रॉड स्लीव्स के ऊपर वर्क किया हुआ है, नीचे जो बॉर्डर रहता है वहाँ पर बहुत अच्छा सा वर्क किया हुआ है। तो इसका जो कपड़ा है ना वो तो बहुत ही गजब का है, तो इसका मैं रिव्यू शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में शॉर्ट वीडियो के अंदर। और ये वाला मिंत्रा का सूट है, और ये सूट जो ना वो मेरे को मंगाए हुए 15 से 20 दिन हो गए, और इसका मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि जैसे ये पार्सल मेरे पास में आया था इस सूट का ना तब ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, और ये इतना प्यारा, और जब आया ना तभी मैंने सोच लिया था कि मैं अपने लिए रखूँगी, क्योंकि इसका
कलर ही आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा है। मतलब ऊपर जो है ना वो वाइट, उसके ऊपर सिल्वर कलर की जो ये रहती है ना लेस, उसका वर्क किया हुआ है और साथ में सीक्वेंस का है। और दुपट्टा और जो इसका ये पैंट है ना वो फिरोजी कलर का है, तो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। तो ये वाला सूट तो मैं अपने लिए रखूँगी, इसका भी मैं एक बार रिव्यू शेयर करूँगी, पहन के देखूँगी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसका भी कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। और जिस प्राइस में मुझे मिले है ना नामुमकिन है, क्योंकि अभी सेल चल रही है ना सब पर, तो फिर अच्छी चीज़ें मिल जाती है। ये मैंने मीशो से एक फ्रॉक वन पीस टाइप का मंगाया है। ये तो 600 साढ़े 600 रुपये का है, लेकिन है बहुत ही प्यारा। पूरी जो फ्रॉक है ना उसके ऊपर कटदाने का वर्क किया हुआ है। थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ये देखो ऐसा ना कटदाने का पूरी ही फ्रॉक पे ना ऐसा वर्क किया हुआ है। और इसकी जो स्लीव्स है ना, मतलब बेसिक स्लीव्स आप टेलर के पास बनाने के लिए भी देंगे ना, ब्लाउज की आपकी कुर्ती किसी की भी ना, तो 200-300 रुपये तक पहले स्लीव्स बनाने का दे देंगे। इसकी स्लीव्स वैसी है। और ये 600 साढ़े 600 रुपये में विद लाइनिंग पूरा वन पीस मुझे मिला है और अच्छा है। और साथ में ही एक बहुत ही प्यारी से मैंने ये साड़ी जो है ना वो भी मंगाई हुई है। ये फ्लिपकार्ट की या शॉप्सी किसी की तो है। और साथ में ये वाला ब्लाउज जो कि आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि किसने ये ब्लैक कलर का ब्लाउज जो है ना वो इंस्टाग्राम पर देखा है। अगर जो इंस्टाग्राम देखते होंगे ना उन्हें तो पता ही होगा। बाकी मैं इसकी जब इसका पूरा रिव्यू शेयर करूँगी तो आपको पता चल जाएगा। और साड़ी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, पूरी लिनन कॉटन की साड़ी है। तो और इसके अलावा ना बहुत सारी शॉर्ट कुर्तीज़ मैंने मिंत्रा से मंगाई है, क्योंकि अभी सेल चल रही है। 5-7 मैंने कुर्ती मंगाई है, उसमें से 3 मुझे अपने लिए रखनी है, ठीक है। तो जो सबसे बेस्ट रहेगी ना वो मैं अपने लिए रखूँगी। और सबकी प्राइस तो मतलब आप समझ लो कि कम ही है। और साथ में मैंने ना कुछ ब्लाउज़ भी मंगवाए हुए हैं। फुल स्टिच ब्लाउज़ है, स्ट्रेचबल ब्लाउज़ है, कॉटन के साथ में स्ट्रेचबल ब्लाउज़। बाकी आपने स्ट्रेचबल ब्लाउज़ देखे होंगे ना, वैसे होते एकदम जो कपड़ा होता है ना वो पॉलिस्टर का, या फिर मतलब वो बॉडी को किसको सूट नहीं करता ना वैसे कपड़े होते हैं। लेकिन अभी जो मैंने मंगवाया ना वो कॉटन के कपड़े हैं, और कॉटन के कपड़े के साथ में स्ट्रेचबल है। तो ये एकदम यूनिक सी चीज़ें हैं। तो ये आप लोगों के साथ में आने वाले वीडियोस में मैं शेयर करूंगी, शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगी। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर देना, सेम इसी नेम से, इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा ट्विंस के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। और लिंक मैं सोच रही हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, कुछ लोगों को पता नहीं चल पाता। कम्युनिटी पोस्ट पर भी मैं शेयर कर दूँगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं इन सभी प्रोडक्ट के रिव्यू जो है ना वो शेयर करती हूँ, और बाकी शॉर्ट वीडियो में तो करती ही हूँ, ठीक है। तो पूरा ये देखो डाइनिंग टेबल जो है ना वो भरा पड़ा है। तो बस अभी एक बार तो मैं जमाऊँगी, पहले काम पूरा अच्छे से निपट लूँ, फिर नहा के मंदिर जाऊँगी, आके खाना बनाना है, पहले खाना बनाऊँगी फिर मंदिर जाऊँगी, आके खाना खाएंगे। तो इसी तरीके की रूटीन रहती है। काम बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छा लगता है कि ये बोलने में कि काम बहुत सारे हैं, ठीक है। मतलब कुछ लेडीज ऐसे होते हैं क्या करें, पूरा दिन बोर हो जाते हैं, काम ही नहीं है, या फिर घर के काम करके बोर हो जाते हैं। बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, घर के काम तो अब सेकेंडरी में आ गए, प्रायोरिटी मैंने इन काम को दे रखी है, ठीक है। और इसीलिए मेरे ब्लॉग जो है ना वो मतलब टाइम से आ नहीं पाते, क्योंकि आप ब्लॉग शूट करते हो तो आपको ना सारे काम परफेक्टली टाइम से करने पड़ते हैं। और अगर आप घर के कामों को एकदम टाइम टू टाइम परफेक्टली करने जाओगे तो फिर इन कामों के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। करती हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। लेकिन हाँ, मज़ा आ रहा है इन काम को करने में, अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को भी मेरे ब्लॉग्स और जो भी चीज़ें पसंद आती हो तो वीडियो को शेयर करना। और सभी को फिर से दिल से मतलब धन्यवाद मैं बोलना चाहूँगी कि आप सबके प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद की वजह से मेरे 50K फाइनली कंप्लीट हो गए। और अब होप यही है कि जल्दी से मेरे 100K कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आप लोगों का प्यार रहेगा, सपोर्ट रहेगा तो जल्दी से हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलूंगी एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। टिल देन बाय बाय।